हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे हनुमान जन्म उत्सव का बहुत ही सूक्ष्म पूजा विधि, बहुत ही सरल तरीका से। तो हनुमान जन्म उत्सव जो है इस बार 12 अप्रैल को पड़ रहा है, पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन हमें पूजा करना है। तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे लाल कलर का आप आसन दें, क्योंकि लाल कलर का जो वस्त्र है वो भगवान को बहुत प्रिय है, हनुमान जी को। तो लाल आसन दे और थोड़ा सा फूल का आसन दे करके भगवान को, हनुमान जी का एक फ़ोटो आप विराजमान कर लीजिए, बैठा लीजिए। और गणपति को भी फूल का आसन दे करके उनको भी बैठा लीजिए, क्योंकि सभी पूजा में सबसे पहले गणपति का पूजा होता है। और सभी पूजा को शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो दीपक जला लीजिए। और दीपक जो है आप घी का जला सकते हैं, यानी तो चमेली का तेल का सर्वश्रेष्ठ होता है। चमेली का तेल नहीं है तो आप घी का भी जला सकते हैं। उसके बाद स्नान करवा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे पहले, फिर स्नान करवा लेंगे गणपति को, हनुमान जी को स्नान करवा लेंगे। और उसके बाद आप वस्त्र स्वरूप का लावा भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई गमछा तौलिया भी चढ़ा सकते हैं। और मंदिर में भी आप कर सकते हैं। मंदिर में कीजिएगा, जैसे चोला चढ़ाइएगा तो वो आप पंडित जी से चढ़वा सकते हैं। खुद से महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती है, तो आप खुद से नहीं चढ़ाइएगा। और घर में आप कर रहे हैं तो आप वस्त्र में तौलिया गमछा चढ़ाइए, या फिर मोली से भाव कर दीजिए। मोली चढ़ा करके वस्त्र का भाव कर दें। और फिर पीला सिंदूर, जो बंधन सिंदूर होता है, उससे हनुमान जी का तिलक किया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय होता है। तो थोड़ा सा घी में उसको घोल करके, या नहीं तो चमेली का तेल है तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे घी में घोल करके गणपति को भी कर देंगे, क्योंकि गणपति को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आप सिंदूर से गणपति को भी तिलक कर सकते हैं, और हनुमान जी को भी कर देंगे तिलक। और फिर हम दीपक को भी साथ साथ करते जाएंगे, दीपक का भी पूजा अनिवार्य होता है। फिर थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। इत्र जो सभी पूजा में होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आप इत्र जरूर चढ़ाइए। सुगंधित का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी के पूजा में जो है ना, राम राम का जाप किया जाता है, और राम भगवान का भी पूजा किया जाता है। तो आप अलग से भी राम भगवान को विराजमान कर सकते हैं, या नहीं तो फोटो में है तो उसमें भी कर सकते हैं। मैं यहाँ हनुमान चालीसा में जो पोस्टर बना हुआ है उसमें राम भगवान का चित्र है, तो मैं वहाँ पे पूजा कर लूँगी। वैसे आप राम राम जपते जपते भी पूजा कर सकते हैं, तभी हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो पोस्टर में हनुमान जी है वहीं पे हम तिलक लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। हनुमान जी को भी फूल चढ़ा देंगे, गणपति को फूल चढ़ा देंगे। और लड्डू जो है बहुत प्रिय होता है हनुमान जी को, इसीलिए आपको लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए, और अलग अलग लगाना चाहिए। हम गणपति को अलग से लगा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के भोग में भी बिना तुलसी दल का स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए हनुमान जी को आप अलग से लगाएं और गणपति को अलग से लगाएं। तो गणपति को हम लड्डू का भोग लगा दिया, और हनुमान जी को लड्डू का और थोड़ा सा गुड़ और चना, जो भुना हुआ चना होता है वो और गुड़ भी बहुत प्रिय होता है, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रसाद में आता है। तो आप वो भी चढ़ाएं, और लड्डू भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि लड्डू भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। उसके बाद आपको जो भी सीजनेबल फल मिल जाए उसका भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा फूल वाला लौंग जो होता है उसका भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि लौंग बहुत प्रिय होता है, तो उसका भी भोग लगाया जाता है। फिर पान के पत्ते पे 2 लौंग, 1 लड्डू डाल करके भोग लगाना। ये पान बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप ज़रूर लगाएं पान के पत्ते पे डाल के, या फिर पान का बीरा भी चढ़ा सकते हैं। पान चढ़ाने से पहले उसका डंठल जो होता है तोड़ लिया जाता है, और उस पे लड्डू और लौंग डाल करके बजरंगबली को भोग लगा दिया जाता है। और अगर आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं तब भी आपको पान पत्ता पे या फिर मीठा पान लगा करके चढ़ाना चाहिए, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दक्षिणा अपने श्रद्धा अनुसार, जो भी आप, जितना आपका श्रद्धा हो उतना दक्षिणा चढ़ा दीजिए, क्योंकि दक्षिणा से पूजा में रही कमी जो होती है पूरी हो जाती है। फिर एक पेपर लाल या पीला कोई भी ले लीजिए,
या नहीं तो पीपल का पत्ता अगर मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, या बरगद का पत्ता, उस पे राम राम लिख करके उसका माला चढ़ाया जाता है, ये बहुत अच्छा होता है और ये मनोकामना पूर्ति की उपाय होती है। लेकिन पीपल का पत्ता या बरगद का पत्ता इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो आप पेपर पे भी राम राम लिख करके 11, 21, 51 या 108 इस तरीके से लिख करके चढ़ा सकते हैं, या फिर उसका भी रोल करके आप माला बना सकते हैं, छोटा छोटा फूल के डिजाइन में माला बना सकते हैं और बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं। इनसे भी बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम के नाम से ही वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो हम पेपर पे यहाँ पे राम राम लिख करके चढ़ा रहे हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार 108 भी लिख सकते हैं, जितना आप लिख पाएँ। और इस दिन से न राम राम लिखने का भी संकल्प लिया जाता है, या रामायण पढ़ने का संकल्प लिया जाता है, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का 21 दिन का, 11 दिन का या 7 दिन का जो संकल्प आप ले सकते हैं, और संकल्प पूरा होने के बाद उद्यापन कर सकते हैं। तो अगर आप रामायण नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए, छोटा सा बुक से। तो हनुमान चालीसा का ये बुक था, उससे हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, हाथ में थोड़ा सा फूल रख लेंगे और वो चढ़ा देंगे भगवान को। उसके बाद कर लेंगे आरती, पहले गणपति को, फिर राम भगवान को और फिर हनुमान जी को आरती कर लेंगे। उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद वहाँ बैठ करके आप राम राम का जप कर सकते हैं या जय जयकारा लगा सकते हैं। कम से कम 11 बार तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से आरती दिखाने के बाद थोड़ी देर बाद सारा प्रसाद जो है उसको उसरंग करके उठा लेंगे, आचमनी करवा करके, और पूरे परिवार में भी बांट सकते हैं, अगल बगल भी बांट सकते हैं हनुमान जन्म उत्सव के खुशी में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़रा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।